हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। अभी तक ट्रम्प साहब हम पे इनविजिबल बॉम्ब मार रहे थे, पर अब उन्होंने विजिबल अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब 5% रेमिटेंस 5% टैक्स लगा दिया है रेमिटेंस में। अच्छा, क्या होता है ये? हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में रहते थे। क्या वो फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश में जो उनके परिवार रहते हैं उनको पैसा पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं। पहले अगर वो 1 लाख रुपए पहुंचाते थे तो घर पे पहुंचते थे 1 लाख रुपए, पर अब वो 1 लाख रुपए पहुंचाएंगे तो घर पे पहुंचेंगे सिर्फ 95,000 रुपीज़। 5% पैसा एज अ टैक्स ट्रम्प साहब ले लेंगे। तो ये एक नई परेशानी है। ठीक है, देखो ट्रम्प साहब, अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब अच्छे हैं, जो वो कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा सच नहीं है। देखो ट्रम्प साहब ने बहुत रोना धोना मचाया हुआ है। वो बोलते हैं कि बाहर के लोग हमारे देश में आके पैसा कमाते हैं, पर जब हमारी कारें बाहर के देश में जाती हैं, इंडिया में जा रही हैं, जापान में जा रही है, तो उनसे बहुत हैवी टैक्स लिया जाता है, टैरिफ लिया जाता है, इसलिए हम भी टैरिफ लगाएंगे। पर ट्रम्प साहब एक बात नहीं बताते हैं। ट्रम्प साहब ये कभी नहीं बोलेंगे कि उनकी जो डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल कराने वाली कंपनीज हैं लाइक गूगल, मेटा, ये बाहर की कंपनीज में बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करती हैं। ये टैक्स चोरी कर रही हैं। ये क्या करती हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, जैसे मॉरिशस में अपनी हेडक्वार्टर खोल लेंगे और फिर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे इंडिया चाइना को, और पैसे कमाएंगे और कोई टैक्स नहीं देंगे। बहुत चालाक है ट्रम्प साहब। ये चालाकी इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पकड़ी है। आप देखो, We are big, huge buyers of digital services. It is unfair not to take the digital services in the trade deficit and to say, I have a trade deficit, but I don't speak about the digital services. You will keep buying them. Why? Why? Are you prepared to go head to head on this or toe to toe on this? I already did so and I will did it again. ठीक है, तो आरबीआई का कहना क्या है? आरबीआई ये कह रही है यूएस से हमारे पास अराउंड $29 बिलियन रुपीज़ हर साल एज आ रेमिटेंस आ रहा है, और पूरे वर्ल्ड से हमारे पास $129 बिलियन रुपीज़ आ रहा है। अगर यूएस हम पे 5% टैक्स लगा देगा तो कितना रुपए ले जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा हमारे इंडिया को? अगर हम 29 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.9, और 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अराउंड 1.5 के अराउंड कुछ आ जाएगा, है ना। और 1.5 बिलियन डॉलर अगर हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो अराउंड 12,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा इंडिया को इस टैक्स से, सिर्फ इस टैक्स से। पहले ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान को 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ दे रहे हैं, अभी इनने हमारे यहाँ से 12.5 बिलियन डॉलर का नुकसान करा लिया। इंडिया रेमिटेंसेस के नाम पे टॉप पे है। 130 बिलियन डॉलर रुपीज़ आ रहा है हमारे पास, डॉलर आ रहा है। इसके बाद सेकंड कंट्रीज है मैक्सिको, फिर थर्ड है चाइना, चौथा है फिलीपींस, पांचवा है पाकिस्तान। तो कोई भी कंट्रीज हमारे आसपास नहीं है। एक फन फैक्ट बताऊं मैं आपको, चाइना जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो जीडीपी है 350 बिलियन डॉलर की, और हमारे पास जो पैसा आ रहा है बाहर से वो अराउंड 130 बिलियन डॉलर का आ रहा है ना। समझ रहे हो बात को? कुछ 2-3 गुना का अंतर है। और हमारा जो राज्य है तमिलनाडु का जीडीपी और पाकिस्तान का जीडीपी कभी भी ओवरटेक हो सकता है। अच्छा, कौन सा स्टेट इस रेमिटेंस से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है रेमिटेंसेस का। इसका मतलब ये है 5% जो टैक्स लग रहा है उससे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? महाराष्ट्र को। लोगों को लगता है केरल और जो पंजाब है वो रेमिटेंस सबसे आगे होंगे, पर नहीं, महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, अब उसके बाद हमें अगर हम नुकसान गिने तो हमें नुकसान क्या हो सकता है भारी, वो देख लेते हैं एक बार। देखो पहला नुकसान तो ये होगा कि हमारे पास कम पैसा आएगा, हमारे पास 12,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अब 12,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा तो उससे मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे जीडीपी को? देखो जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो है
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब कंजम्पशन जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल कंज्यूमर है, वो कितने रुपए कंजम्पशन कर रहा है, प्लस इन्वेस्टर मतलब जो हमारे देश में जो बिजनेसमैन है वो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितने का एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्लस हम कितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा जीडीपी का फॉर्मूला है। अगर हमारे यहाँ पे पैसा कम आएगा, अगर हमारे यहाँ पे 12,500 करोड़ रुपए कम आएंगे तो हमारे जो देश के आम नागरिक है वो कम कंजम्पशन कर पाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा और हमारा जो जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ और होम कंस्ट्रक्शन में जो पैसा अभी खर्च हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है रेमिटेंस जब कम आएगा हमारे देश में तो हमारे रुपये की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर रुपये की स्ट्रेंथ कैसे कम हो जाएगी? देखो हमारे देश में जो पैसा आ रहा है अभी वो डॉलर के फॉर्म में आ रहा है। अब डॉलर कम आएगा हमारे देश में तो डॉलर की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी हमारे देश में। जैसे अगर आप किसी के घर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हो तो आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है, पर आप साल भर में अगर एक बार जाओगे तो आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। अब पहले डॉलर हमारे यहाँ पे चला आता था, अब डॉलर हमारे देश में कम आएगा तो डॉलर की इज्जत हमारे देश में बढ़ जाएगी। सपोज पहले $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ था, तो अब क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़, मतलब बढ़ जाएगी इज्जत। तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो जाएगा पर हमारा इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा पर फिर भी हमें ऑयल तो लेना ही पड़ेगा ना बाहर से। जब हम ऑयल महंगा लेंगे तो ट्रैवलिंग में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इसकी वजह से सारी चीज़ों के दाम इंडिया में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जब डॉलर हमारे देश में कम आएगा। तो तीसरा, इंडिया चाइना के रिलेशन तो बेकार हो ही जाएंगे, ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान ये है कि जो पोटेंशियल जो पैसा आ रहा है वो पैसा बाद में भी आएगा। लोग कोशिश तो करेंगे यार, माँ बाप रह रहे हैं, लोगों के रिश्तेदार रह रहे हैं इंडिया में तो पैसे पहुँचाएंगे ही, पर अब जो पैसा आएगा वो इलीगल वे में आएगा, हवाला के थ्रू, ट्रांजैक्शन के थ्रू आएगा। अब जब पैसा हवाला के थ्रू आएगा तब क्या होगा, तब ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ेगा और जिससे टेररिज्म को फाइनेंसिंग होगी, तो ये परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये देख सकते हो हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है। मैं आपको देखो हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ, 1 मिनट आपको, बस 1 मिनट लगेगा। जैसे ये पर्सन बी है, इसको अपना पैसा हमारे देश में इसके फैमिली मेम्बर को पहुंचाना है, तो ये अब डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा। अभी क्या करेगा, एक इंसान को बोलेगा, वो इंसान क्या करेगा, अपने एक हेल्पर को फ़ोन लगाएगा जो इंडिया में रहता है। फिर अपने वो हेल्पर क्या बोलेगा कि भाई इसकी फैमिली यहाँ रहती है, उसको इतने रुपए दे देना। सपोज $100 पहुँचाना है तो भाई $100 दे देना। तो ये यहाँ से इसको $100 दे देगा और ये इनको $100 दे देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हवाला ट्रांजैक्शन होगा, ये ब्लैक ट्रांजैक्शन होगा, इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ सकता है। ठीक है, जब मैं इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर रहा था ना, इसके रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है, तो एक कमेंट आया था ट्विटर बोल लो, एक्स बोल लो, वहाँ पे कमेंट आया था। वहाँ पे एक ने कमेंट लिखा था कि हम डायरेक्ट पैसा पहुँचाते भी नहीं हैं, हम क्या करते हैं, जो यूएस में जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उसको हम बोलते हैं कि हमारी फैमिली को पैसे पहुंचा दें, जिससे क्या होगा, टैक्स जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पहले से ही जो ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो कुछ और ही था, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। हैकर्स हमारे देश के पूरे तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उससे जाने से पहले बता दूं मैं आपको कि हमारा प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसकी फ़ीस बहुत कम है, और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो हमें सर कोड यूज़ कर सकते हो आप, और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है, पहला कॉल तो फ्री है। बच्चे आते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात करते हैं और पूरे साल भर का टाइम टेबल बना के चले जाते हैं। तो आप भी, मैं तो कहूँगा आप भी एंजॉय करो और पूरे साल भर का टाइम टेबल, और जो भी डाउट है उसको एक पेज में भर के लेके आओ और पूरा पेज भर के सॉल्यूशन लेके जाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, पीपीटी PDF आप यहाँ से ले सकते हो।